दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज थोड़ी सी हमने गिरावट देखी है, लेकिन इससे ज़्यादा गिरावट हमने मेटल इंडेक्स में देखी है। और सिर्फ मेटल इंडेक्स की बात नहीं है, पूरे बाजार में गिरावट थी। ऐसे में थोड़ा सा इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन पिछले दिनों टाटा स्टील ने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किया है। स्टॉक बहुत शानदार दौड़ा है और ये आप समझ ही सकते हो कि टाटा स्टील आने वाले समय में कई नए टारगेट अचीव कर सकता है। क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा स्टील लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे और अब हमारे सामने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है। इसके पहले मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसके रिजल्ट को लेकर कुछ अंदाजा लगाया गया है। कैसा रिजल्ट रह सकता है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं, उन टारगेट को भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील की कुछ सब्सिडरीज कंपनी भी है और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में वो सारी मर्ज हो जाएगी टाटा स्टील में। तो इसके बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि टाटा मेटालिक्स को लेकर भी कुछ टारगेट है। और जो सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन तो किया है, लेकिन अभी भी देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में भले ही स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी प्रचुर संभावना निकल के आ रही हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्या रिजल्ट में उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और दो बड़ी अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार में निफ्टी के सभी इंडेक्स में गिरावट थी, कहीं पर भी हमें तेजी देखने को नहीं मिली। और आप ये देख सकते हो कि लगभग एक जैसी ही गिरावट थी। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 0.44% की गिरावट थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.38% की गिरावट, निफ्टी 100 में 0.41% की गिरावट। तो ये आप देख ही सकते हो लगभग आधा % की गिरावट। अब निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो 0.78% की गिरावट, निफ्टी मिड कैप 100 में 0.78% की गिरावट। तो इसका मतलब ये कि लगभग यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा है मिड कैप में निफ्टी 50 के सामने। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.63% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में देखें तो यहाँ पे आपको 0.55% की गिरावट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप और निफ्टी के जो बड़े इंडेक्स है उनकी गिरावट सेम है, मिड कैप में थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी। ओवरऑल सभी इंडेक्स में गिरावट है। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज सिर्फ बैंकिंग शेयरों में हमने तेजी देखी है। पीएसयू बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक, दोनों जगह पे हमने तेजी देखी है। स्पेशली प्राइवेट बैंकों में तेजी ज़्यादा थी, पीएसयू बैंक में इतनी ज़्यादा तेजी नहीं थी। दूसरा एक और इंडेक्स है जहाँ पे तेजी हमने देखी है, वो है फाइनेंशियल सर्विस, जहाँ पे 0.17% की तेजी थी। तो आज सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ही ग्रीन थे, बाकी ओवरऑल सभी जगह पर गिरावट थी। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट थी वो थी निफ्टी मीडिया में, लगभग 1.36% की गिरावट। निफ्टी मेटल में भी आज हमने 0.90% की, लगभग 1% की गिरावट देखी है। और इसी वजह से आज टाटा स्टील के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है थोड़ी सी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी मेटल इंडेक्स में थी। वहाँ पे 1% है, यहाँ पे आधा % की गिरावट है। तो स्टॉक की शुरुआत आप देख सकते हो 123 पर हुई, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही हुई। और इंट्राडे का लो 122 का बना है और हाई 124 का है, यानी कल भी 124 गया था स्टॉक, आज फिर से 124 तक स्टॉक जाके आया, लेकिन फिर बाजार के दबाव की वजह से स्टॉक नीचे आया। 122.90 पर क्लोजिंग है, 0.53% की गिरावट के साथ में। अब यहाँ पे पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में हमें 5% की अब तेजी देखने को मिल रही है, यानी जो गिरावट थी वो थम चुकी है। जिसने भी साल भर में निवेश किया होगा उसको फिलहाल कोई लॉस नहीं है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 31.54% का शानदार रिटर्न दिया है। 93 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पर भी स्टॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, करीब 12.34% का। 109 के आसपास स्टॉक था 21 दिसंबर को। तो स्टॉक ने ओवरऑल लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। सिर्फ 5 दिन की भी बात करें तो 2.76% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो टाटा स्टील में पिछले एक साल में कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिला के जो लोग कह रहे थे कि टाटा स्टील में हमें बड़ा लॉस हो जाएगा, वो बात यहाँ पे गलत साबित हुई है। वॉल्यूम अच्छा खासा है, पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। एक जैसा ही वॉल्यूम और लगभग डिलीवरी बेस काम भी वैसे ही हो रहा है। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लेकिन डिलीवरी बेस काम लगभग वैसे ही हो रहा है। स्टेबल है स्टॉक। अब कंपनी अपना रिजल्ट देने जा रही है क्वार्टर 3 का। डेट हमारे सामने आ चुकी है, 6 फरवरी को रिजल्ट आएगा। अभी थोड़ा समय है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने क्वार्टर 3 को लेकर यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ अंदाज़ा लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोतीलाल ओसवाल है उनका कहना है कि टाटा स्टील के क्वार्टर 3 में आप देख सकते हो कि इनके जो मार्जिन में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस बार टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट है वो 4,291.3 करोड़ रुपये रह सकता है, जहाँ पे 56.1% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 179.8% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि
आंकड़े ऐसे हो सकते हैं क्योंकि अभी भी ग्लोबल रीजन तो निगेटिव बने हुए टाटा स्टील के लिए हो या फिर दूसरे स्टील के शेयरों के लिए हो, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे तो गिरावट देखने को मिल सकती है लाजमी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 180% का जो जंप है वो बहुत ही शानदार है और ऐसे ही संभावना है कि बिल्कुल वैसा हो सकता है। अब नेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 5.7% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है और यहाँ पे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 7.3% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो इस बार 64,262.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है। तो ये आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है, यानी इस बार सेल्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कंपनी के EBITDA की बात करो 9,931.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकते हैं, जहाँ पे 37.5% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन 63.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल मिला के ये रिजल्ट लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा और ये उत्साहवर्धक भी है। अगर हम देखें पिछले एक साल की इसकी बात करें तो देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका जो टोटल सेल था रिवेन्यू वो 60,387 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। सितंबर 2022 में गिर के वो 59,878 करोड़ रुपीज़ के आसपास आए, यानी थोड़ा सा रिवेन्यू गिरा। अब प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 11,918 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो सीधा गिर के सितंबर में 1,514 करोड़ के आसपास आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लेकिन ऐसी गिरावट की इस बार संभावना नहीं है। तो कुल मिला के जो रिजल्ट ऐसा ही रहेगा तो यहाँ पे तेजी जरूर बनेगी। अब यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने इसमें बाय की कॉल दी है। उनके हिसाब से आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और उनको लग रहा है कि स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में लग रहा है। तो इन्होंने 120 का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो 140 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है, यानी 140 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह दी गई है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। इसके अलावा दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट जो है मार्केट के, उनकी तरफ से भी इसमें बाय की कॉल है। उनके हिसाब से इसमें आपको 116 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए। 138 का टारगेट देखने को मिल सकता है क्योंकि इस समय जो इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो पैटर्न बन रहे हैं वो तेज़ी से आगे जाने की संभावना व्यक्त करे, अप फ्रंट ट्रेंड है। तो ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ब्रोकरेज हाउस CLSA की तरफ से भी इसमें जो रेटिंग है उसको आउट परफॉर्म किया है और इसको प्राइस है उसको 135 का रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो इससे पहले उन्होंने इसकी जो रेटिंग थी उसको सेल की रखी हुई थी, तो रेटिंग को बढ़ा दिया है। एक तरह से यहाँ पे CLSA को भी भरोसा हो चुका है कि स्टॉक कमाल करेगा। तो ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो बाजार को ऊपर ले जाने में यहाँ पे टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक S&P BSE का एक सेंसेक्स का हिस्सेदार है और इनकी जो देखें तो पूरे एक सप्ताह में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली और पिछले एक महीने में 11% दौड़ा है टाटा स्टील और इस वजह से हमारा BSE सेंसेक्स भी ऊपर जाने में कामयाब हुआ है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है टाटा स्टील का बाजार को ऊपर लेके जाने में। अगर यहाँ पे देखें तो टाटा मेटालिक्स की तरफ से भी टारगेट निकल के आया, बाय का कॉल निकल के आया। यहाँ पे अगर हम टाटा मेटालिक्स की बात करें तो यह टाटा स्टील की सब्सिडियरी कंपनी है और इसके ऊपर भी ICICI डायरेक्ट की तरफ से बाय की कॉल दी गई है। उनके हिसाब से जो उसका टारगेट रखा है वो 900 का है और आप देख सकते हो इन्होंने अपना रिजल्ट भी दिया है। टाटा मेटालिक्स ने रिजल्ट इस बार थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है इसका और जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट में कारोबार बढ़ रहा है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। तो टाटा मेटालिक्स में इस समय खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा स्टील में एक जब बड़ी तेज़ी की शुरुआत होने वाली है और मुझे लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये इस बार जो मोतीलाल ओसवाल ने जो अंदाजा लगाया, जो उसका है अंदाज़ा, उसके हिसाब से अगर रिजल्ट होता है तो फिर एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 97% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 121 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 119 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 118 तक जा सकता है, यानी गिरावट हुई तो 108 तक जाता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 124 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो आज इंट्राडे में हमने देखा है। सेकेंड रेजिस्टेंस 126 का है और इसको पार कर लिया तो आप देखोगे स्टॉक 128 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी लगभग 130 का टारगेट हिट हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है इसमें आपको निवेश करना चाहिए और कम से कम 3 से 5 साल स्टॉक को दीजिए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।